सबको जय मसीह की। एक बार फिर पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हम सबके जीवन में दिया है। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, सामर्थ्यशाली है, जो हमेशा हमारे जीवन पर अनुग्रह करता है। इसलिए मैं परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से आप सबका फिर से मैं स्वागत करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं। पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में कार्य कीजिए। जिस प्रकार से पतरस जब पिलपुस के दिन में आपके वचन का प्रचार कर रहा था प्रभु, उस वचन को सुनकर लोगों के हृदय छीन गए और वे सब कहने लगे अब हम क्या करें। तब पतरस ने उसे कहा इस मसीह पर विश्वास कर और बपतिस्मा ले, तो तुम्हारे सारे पाप क्षमा किए जाएंगे और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रभु आज होने देखिए जब इस जगह में प्रभु आपका वचन बोला जा रहा है, ये वचन आज हर एक हृदय तक पहुंचने पाए। हर एक कठोरता की आत्मा, ग्रहण ना करने देने वाली आत्मा यीशु के नाम में दूर हो जाए। परमेश्वर तेरा वचन हर एक हृदय में, हर एक के मनों में, हर एक के गांठ गांठ मांस मांस में पहुंचने पाए प्रभु। और इस वचन से लोगों का विश्वास बढ़े, आत्मिक उन्नति हो और इस वचन के द्वारा आशीष, चंगाई और छुटकारा को पाए। प्रभु तेरे वचनों से सीख कर जाए और प्रभु के लिए जीवन जी सके। प्रभु धन्यवाद आपके पवित्र वचनों के लिए। यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए मेरे साथ वचन निकालें। पहला तीमुथियुस की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसका 11 वचन हम पढ़ेंगे। तीमुथियुस की पुस्तक 6 अध्याय उसका 11 वचन। परमेश्वर के जान तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग, तू इन बातों से भाग। यहां पे परमेश्वर का दास पौलुस तीमुथियुस को, जो इफिसियों की कलीसिया का एक जवान पास्टर है, और वो तीमुथियुस जो इस पौलुस की सेवकाई के द्वारा प्रभु में आया और एक कलीसिया में वो सेवा कर रहा है। जवान लड़का है वो, और उस जवान सेवक को पौलुस ये आदेश दे रहा है कि तू इन बातों से भाग। परमेश्वर के वचनों में कई ऐसे बात, कई ऐसी चीजें बताई गई है जिससे बोला गया है कि तू वहां से भाग। तो आज परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे हमें किन किन बातों से भागना है, हमें कहां जाना है, कहां बैठना है, कहां उठना है, किनसे मिलना है, क्या करना है, ये तो सब हम अच्छे से जानते हैं। साथ ही साथ परमेश्वर का वचन हमें कहीं से भागने के लिए कहता है। कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। उन चीजों से हम भाई बहनों को क्या करना है? भागना है। तो कुछ बातें जो यहां पे लिखी गई है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं इसी अध्याय का उसका 3 वचन से। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया है और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिनसे गाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। हालेलुया।
कुछ बातें हैं जिससे प्रभु कह रहा है भागना है, वचन कह रहा है भागना है। आज हम उन बातों को देखेंगे, हमें किन किन बातों से भागना है। हम सब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम यीशु मसीह के वचन को सुनते हैं, हम प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी बातें हैं जहां से हमें भागना होगा। वहां पे रुकना नहीं है, वहां पे उससे लड़ना नहीं है, उसका सामना नहीं करना है, लेकिन उन बातों से क्या करना है, हमको भागना है। बाइबल ने उस बातों को सामने रखा कि हम किस जगहों से कैसे भागे। पहली बात जिन चीजों से हमें भागना है, पहली बात वो है झूठी और गलत शिक्षा से हमें भागना है। हालेलुया, बोले झूठी बात और गलत शिक्षा से भागना है। झूठी बात और गलत शिक्षा, यहाँ पे 3 वचन से आप पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार नहीं है। यदि कोई उपदेशक, यदि कोई प्रचारक, यदि कोई पास्टर, कोई भविष्यवक्ता तुम्हारे बीच में ऐसी उपदेश लेकर आता है, ऐसा शिक्षा लेकर आता है, ऐसा बात लेकर आता है जो प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार नहीं है, हमारे पवित्र शास्त्र वचन के अनुसार नहीं है, ऐसे गलत और झूठी शिक्षाओं से हमें क्या करना है, भागना है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बाइबल का बहुत ज्यादा ज्ञान है। कुछ लोग होते हैं कि अपने आप को स्थिर और मजबूत समझते हैं और वो लोग अपने आप से कुछ नई शिक्षा को बना लेते हैं, कुछ नया उपदेश लेकर आते हैं, वचन से हटकर या वचन को गलत रीति से तोड़ मरोड़ कर लोगों को जाकर सिखाते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के अनुसार नहीं होता है, पवित्र शास्त्र के अनुसार नहीं होता है। ऐसी गलत उपदेश और शिक्षाओं से, झूठी बातों से हमें भागना है। आप कैसे भाग सकते हो? जब तक आपको सही शिक्षा मालूम नहीं होगा, जब तक आपको परमेश्वर का वचन का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप गलत और झूठी शिक्षा से भाग नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस ने तीमुथियुस को अच्छे से परमेश्वर का वचन सिखाया था, अच्छे से शिक्षा उसको दिया था। इफिसियंस में जो उसने कलीसिया स्थापना किया था, उस कलीसिया का सेवक उसको बनाया था। और पौलुस ने देखा कि उस समय में आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे गलत शिक्षाओं, गलत उपदेश आ रहा है, तब उसने ये चिट्ठी लिखकर तीमुथियुस को बताना चाहा कि जो शिक्षा मैंने तुझे दिया है, जो बातें मैंने तुझे सिखाया है, यदि उसके विपरीत कोई और शिक्षा लेकर आता है तो ऐसे जगह से, ऐसे लोगों से तुझे क्या करना होगा, भागना होगा। हालेलुया। यहां तक लिखा है हमें उससे वाद विवाद नहीं करना है, क्योंकि उनकी बुद्धि मोटी हो चुकी है, उनका ज्ञान परमेश्वर के ज्ञान से ऊंचा हो चुका है। वो लोग अपने आप को सबसे ज्यादा समझदार और ज्ञानवान समझते हैं, वे किसी की बात को स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से वाद विवाद करने से अच्छा है क्या करो, वहां से भाग जाओ। घर में आया है तो जय मसीह की, आप अपने रास्ते, मुझे अपने घर में काम करने दो। रास्ता में मिल गया तो आप उधर जाओ, मैं इधर जा रहा हूं। हमें चौकसी से, सावधानी पूर्वक परमेश्वर के वचन को सीखना है और वचन की खरी बातों को, वचन की सच्चाई को हमें अपने हृदय में क्या करना है, जमा करना है, ताकि कोई गलत शिक्षा जब आए तो हम उसे पहचान ले। हालेलुया, हालेलुया। गलत शिक्षा पहचानने के लिए सही शिक्षा आपके पास होना चाहिए। गलत बात को जानने के लिए सही बात आपको मालूम होना चाहिए। सही बात है ना? इसलिए मैं हर बार एक विषय को लेकर आपको सिखाता हूं, क्योंकि आप उस विषय से परमेश्वर के वचनों को आप सीख सको, और जब कभी भी आपके सामने यदि कुछ ऐसा शिक्षा, ऐसी बातें आए तो आप उसको परख सको, जांच सको और जान सको कि ये सही है कि गलत है। हालेलुया।
और वहां पर आप गलत शिक्षा से बच सको। आज के समय में बहुत सारे गलत उपदेशक उठ खड़े हुए हैं। बाइबल के अनुसार यीशु मसीह ने कहा अंत के दिनों में गलत उपदेशक, गलत प्रचारक, गलत भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे जो बहुतों को जो चुने गए हैं उसको भरमा देंगे। क्यों? क्योंकि वो इस तरह से भेष लेकर आते हैं। वो तो है अंदर से भेड़िया, लेकिन वो भेड़ बनकर आते हैं। वो प्रभु का दास बनकर, प्रभु के जन बनकर, अच्छे विश्वासी बनकर, अच्छे जन बनकर आएंगे आपके पास। बाइबल लेकर आएंगे, पवित्र आत्मा में अन्य भाषा में बातचीत करेंगे, बहुत सारे दर्शन और बहुत सारे चिन्ह चमत्कार की गवाही की बातें आपके सामने रखेंगे और धीरे से फिर आपको उस शिक्षा की ओर लेकर जाएगा जो यीशु मसीह के अनुसार नहीं है। आप सोचोगे अरे इतना बड़ा बड़ा चमत्कार इसके जीवन में यीशु ने किया है, अरे ये तो पास्टर है, ये तो अच्छा विश्वासी है, ये तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, अरे इसके पास तो बाइबल है, ये तो वचन बोल रहा है, तो ये कैसे गलत बोल सकता है? नहीं, आपको जांचना होगा कि वो सही है कि गलत है। क्योंकि इस अंतिम दिनों में बहुत सारे ऐसे शिक्षा आ रहे हैं जहां से हमें अपने आप को क्या करना होगा, बचाना होगा। और बचने का एक ही रास्ता है, भागो वहां से। हालेलुया। क्या करना है? भागना है। उसको समझाने की कोशिश करोगे वो आपको समझाएगा, आप वचन से बोलोगे वो बुद्धि और ज्ञान से बोलेगा, अब आत्मा में होकर बोलोगे वो अपनी बुद्धि और समझ के अनुसार बोलेगा। और शारीरिक व्यक्ति कभी भी आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता है। यहाँ पे वचन में हमने पढ़ा यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है, कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को छोड़कर हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों से अलग कोई और उपदेश देता है और जो आप उनको वचन बताते हो उसको मानता नहीं है और जो आप सुन रहे हो उस भक्ति के अनुसार नहीं है, तो समझ जाओ इसमें कुछ गड़बड़ी है। यहां मुझे रुकना नहीं चाहिए, मुझे वहां से भाग जाना चाहिए। हालेलुया। आप उनकी विषय क्या लिखा है 4 वचन में? तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है। हालेलुया। वो शब्दों से आपके साथ तर्क वितर्क करेगा। ये नहीं कि मुझे समझना है, मुझे सही और गलत को समझना है। यदि मैं गलत हूं तो मेरे जीवन से गलत बातें हट जाए, यदि इसके जीवन में कुछ गलत है वो गलत हट जाए, ये विचार से नहीं, लेकिन ये विचार से कि जो मैं हूं, जो बातें मेरी है, जो मैंने शिक्षा पाई वही सही है और सामने वाला चाहे जो भी बोले वो गलत है। तो समझ जाना यहाँ पर एक अभिमानी व्यक्ति आया है जो केवल ये बात समझता है कि मेरी बातें ही सही हैं और सामने वाले की बातें। हालेलुया। उनको क्या रोग लग गया है? तर्क वितर्क करने का, वाद विवाद करने का रोग लग गया है, जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें होती है, जिसमें संदेह पैदा किया जाता है। हालेलुया। जिन वचनों को सुनकर, जिस उपदेश को सुनकर, जिस शिक्षा को सुनकर आपके अंदर संदेह आ रहा है, आपके अंदर अविश्वास उत्पन्न हो रहा है, आपके अंदर डर आ रहा है, वो संदेश प्रभु की ओर से नहीं हो सकता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन शांति लेकर आता है, आनंद लेकर आता है, पापों से क्षमा लेकर आता है, छुटकारा लेकर आता है, हमारे जीवन की गलत बातों को दूर करके हमें सही स्थान पर लेकर आता है। और यदि इसके विपरीत कुछ हो रहा है, समझ जाओ वहां पे कुछ गलत है, गलत है। इसलिए पहली बात जो है हमें क्या करना है? बुरी और गलत शिक्षा से भागना। तो आप कैसे जान सकते हो कि ये पास्टर या प्रचारक या एक विश्वासी गलत बोल रहा है? कैसे जान सकते हो? आपके पास बाइबल का ज्ञान होना चाहिए, वचन का ज्ञान होना चाहिए, तब आप समझ जाओगे कि अरे ये जो बोल रहा है गलत। इसलिए बाइबल को पढ़ने के लिए कहा जाता है आपको। हर दिन आपको बाइबल पढ़ना चाहिए, परमेश्वर के वचनों को आपको मनन करना चाहिए। जहां कहीं भी आप सभाओं में जाते हो, प्रार्थनाओं में, मीटिंग में जाते हो, जिस किसी भी प्रचारक या किसी भी उपदेशक के आप सुनते हो, चाहे फेसबुक, चाहे यूट्यूब या किसी की लाइव प्रार्थना सभाओं में जाते हो, पहले आप उन वचनों को क्या करना है? परखना है, जांचना है कि ये
सचमुच प्रभु के वचन के अनुसार है कि नहीं। यदि आपको लगता है हाँ है, तो उसे ग्रहण करो, प्रभु की आशीष आपको मिलेगा। हालेलुया। आपका विश्वास का स्तर बढ़ेगा। यदि आपके जांचने परखने से आपको लगता है नहीं नहीं कुछ तो अलग लग रहा है, तो वहां रुको मत और वहां से निकल जाओ, क्योंकि प्रभु के वचन के अनुसार वो चीजें नहीं है। हालेलुया। देखिए रोमियो की पुस्तक उसका 16 अध्याय 17 वचन में क्या लिखा है, हे भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, यहाँ पे वचन क्या कह रहा है? वो कह रहा है मैं तुमसे विनती करता हूं, मैं तुमसे निवेदन करता हूं, जो लोग उस शिक्षा को, उस शिक्षा जो शिक्षा मैंने यीशु मसीह में तुम्हारे पास लेकर आया, जो शिक्षा तुमने परमेश्वर के बाइबल पवित्र शास्त्र से तुमने सीखा, जो शिक्षा पवित्र आत्मा ने तुम्हें सिखाया, उस शिक्षा के विपरीत यदि कोई भी शिक्षा लेकर आता है जो तुम्हारे बीच में फूट पड़ने और ठोकर का कारण बन सकता है, उसको ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। हालेलुया। ताड़ने का मतलब क्या है? क्या है? नहीं, वो ताड़ना अलग है, ये ताड़ना अलग है। ताड़ने का मतलब है एकदम से ध्यान पूर्वक देखना और समझने की कोशिश करना, है ना। किसी को ऐसे ध्यान से देखते रहोगे क्या बोलते हैं, ऐसे ताड़ा सकते हैं, एकदम ध्यान से उसको देखना, समझने की कोशिश करना। तो जहां कहीं भी हमें प्रभु का वचन मिलता है, हमें उसे क्या करना है? ध्यान देकर सुनकर समझने की कोशिश करना है कि जैसा बाइबल में लिखा है, जैसा यीशु मसीह ने सिखाया, जैसे यीशु मसीह के चेलों ने सिखाया, जैसा प्रभु के अच्छे और खरे सेवक लोग सिखाते हैं, वैसे ही है क्या इनकी शिक्षा? आप उसको ताड़ना है और ताड़ कर, जांच कर, परख कर, यदि वो गलत है तो उससे क्या हो जाओ? दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। हालेलुया, है ना। तो यहाँ पे वचन कहता है उनको ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो, जिनकी शिक्षा से, जिनके उपदेश से फूट पड़ रहा है, ठोकर के कारण खाने का कारण बन रहा है, जिनकी शिक्षा से आप आत्मिक जीवन से कमजोर होते जा रहे हो, आप समझ जाओ ये प्रभु की ओर से नहीं है, आपको वहां से दूर होना होगा। हालेलुया। कुलुस्सियों 2 अध्याय उसका 8 वचन, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर ना कर ले, जो मनुष्यों की परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी से आने वाली परंपरा की बातें, नियम की बातें, तत्व ज्ञान शिक्षा की बातें, वो बातें जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी से आगे आ रही है, तत्व ज्ञान शिक्षा की बातें, इधर उधर की बातें, संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, मनुष्य के परंपराई मत के अनुसार है, पर वो मसीह के अनुसार नहीं है। उससे दूर भागो। मनुष्य के परंपराई के अनुसार बातें, संसार की आदि शिक्षा के अनुसार बातें हैं, तो वो मसीह के अनुसार नहीं है। उसको अपने जीवन से कैंसिल करो, क्योंकि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, उसने मनुष्य की बुद्धि से और संसार की सारी बातों से अलग उसने स्वर्ग का सुसमाचार को इस दुनिया में लेकर आया। जब आप और मैं यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, बाइबल में लिखा है अब तुम मसीह में नहीं सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई, अब तुम मसीह में नहीं सृष्टि हो, सब कुछ तुम्हारे लिए नया हो गया है। तो मनुष्यों के द्वारा ठहराया गया परंपराई मत आपके लिए पुराना हो गया, हटा दिया गया मसीह में आने के बाद।
अब मसीह में आने के बाद संसार की आदि शिक्षा जिसको आप सुनते आ रहे हो, परदादों से पीढ़ी दर पीढ़ी से सुनते आ रहे हो, पालन करते आ रहे हो, अब मसीह में आने के कारण से वो बातें आपके जीवन से हटा दिया गया है। अब जो कुछ भी नियम, जो कुछ भी परंपरा, जो भी विधि कानून आपके जीवन के लिए है, वो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। वचन जो नियम बताएगा, वचन जो कानून सिखाएगा, वचन जो बातें लेके आएगा, वचन जो शिक्षा देगा, वही है हमारे जीवन के लिए, जिसे हमें पकड़ना है। जो यीशु मसीह के अनुसार है वो शिक्षा को पकड़ना, लेकिन जो मनुष्य के परंपराई रीति के अनुसार या संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, उसे क्या करना है? छोड़ देना है, उसे हटा देना है। हालेलुया, हालेलुया। आज भी कई ऐसे मसीह भाई बहन होते हैं जो आज उन चीजों का पालन कर रहे हैं, आज उन चीजों पर दादा बाप माँ बाप समाज लोग जो करते आ रहे थे, आज भी कई विश्वासी लोग उसी चीज को कर ही रहे। लेकिन मसीह में आने के बाद आप नए हो चुके हो, उन पुरानी चीजों को आपको छोड़ना होगा। हालेलुया। और लिखा है दूसरा यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 10 वचन, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। हालेलुया। क्या लिखा है यहां पे? वचन ध्यान से सुनना। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, कौन सी शिक्षा? यीशु मसीह के वचन की शिक्षा, बाइबल की शिक्षा, जो मसीह के अनुसार है, मसीह के सुसमाचार के अनुसार है, यीशु मसीह के चेलों की शिक्षा के अनुसार है, वो शिक्षा ना दे, उसे घर में आने नहीं देना और उसको नमस्कार भी नहीं करना। हालेलुया। सोचिए कितना कठोर बात यहां पे यूहन्ना कह रहा है। उसको घर में आने नहीं देना, नमस्कार भी नहीं करना। जब आपको मालूम पड़ गया इसकी शिक्षा गलत है, ये वचन के विपरीत बातें करता है ये विश्वासी, है ये सेवक, है ये प्रभु के वचन को लेकर चलने वाला, लेकिन जब भी ये प्रचार करता है गलत प्रचार करता है, जब भी कुछ शिक्षा देता है तो गलत शिक्षा देता है, ये हमेशा वचन के विपरीत बातों को लेकर आता है, तो उसको कहता है ऐसे लोगों को नमस्कार भी मत करो और उसे अपने घर आने भी मत दो। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोगों को साफ साफ बोल दो, भैया तोर और मोर शिक्षा मेल नहीं खावत है, तब तय मोर कर का बैठे, मैं तोर कर का बैठू, तय अपन रास्ता जा, मैं अपन रास्ता जा। हालेलुया। उनसे विवाद करने की जरूरत नहीं है, तर्क करने की जरूरत नहीं है, तय अपन बात ना बोल, मैं अपन आपका बात ना बोला था, झगड़ा हो जाएगा वहां पे। उसको साफ साफ बोलो, आपकी बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं जो सीख रहा हूं वो अलग है, आप जो सिखा रहे हो वो अलग है, मुझे वचन के अनुसार नहीं लगता है, इसलिए कृपया आज के बाद आप मुझसे मत मिलिए, मेरे पास मत आइए, चाहे उसको बुरा लगे, लेकिन वचन कह रहा है उसको नमस्कार भी नहीं करना और उसको अपने घर आने भी नहीं देना। हालेलुया। कितनी कठिन बात है ना, लेकिन कौन व्यक्ति कर सकता है? वही जो सचमुच परमेश्वर के वचन में खरा है, वचन की खराई को जानता है, वो व्यक्ति ऐसे बातों का सामना करेगा और ऐसी चीजों से दूर भागेगा। हालेलुया, है ना? देखिए उसका पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय उसका 12वां वचन क्या लिखा है? हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें मानो। हालेलुया। तुम्हें किसकी मानना है? जो तुम्हारे लिए परिश्रम कर रहे हैं, जो तुम्हारे लिए दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं, जो तुम्हारे लिए दिन रात जागते रहते हैं, हमेशा तुम्हारे लिए कोशिश करते हैं, परिश्रम करते हैं, तुम्हारे उद्धार के लिए, तुम्हारे चंगाई के लिए, तुम्हारे पारिवारिक शांति के लिए, तुम्हारे कामों में आशीष के लिए, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे परिवार की अच्छाई भलाई और शांति और आशीष के लिए, जो हर दिन तुम्हारे लिए प्रार्थना करता
सीखो और उसको मानो। हालेलुया, हालेलुया। किसकी मानना है? किसकी मानना है? जो तुम में परिश्रम किया है और तुम्हारे लिए परिश्रम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अचानक से कोई आ गया, अचानक से कोई आ गया, चिन्ह और चमत्कार दिखाने लगा, भविष्यवाणी करने लगा, वचन की गहराई और प्रकाशन बताने लगा। अरे ये तो बहुत पास्टर ले अच्छा है, छोड़ दिस पास्टर और दूसरे के पीछे चलने लगे। वो शिक्षा के अनुसार नहीं है। चिन्ह और चमत्कार बड़ी बात नहीं है, भविष्यवाणी बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसने तुम्हें मसीह के सुसमाचार के द्वारा मसीह के पास लेकर आया। हालेलुया। कैसे तुम मसीह में आए हो, कैसे तुम मसीह में बढ़ रहे हो, कैसे तुम मसीह में पवित्र आत्मा से भरे हो, किस प्रकार से तुम्हारा विश्वास मसीह में मजबूत होकर आगे बढ़ चुके हो, कैसे तुमने उनके द्वारा बपतिस्मा ले लिया है, अब कैसे मजबूत विश्वासी बन गए हो। वही जिसने तुम्हारे लिए क्या किया है, परिश्रम किया है। हाँ, वो भविष्यवाणी नहीं करता, हाँ वो चिन्ह चमत्कार नहीं करता, हाँ हो सकता है तुम्हारी प्रार्थना से कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन उसकी परिश्रम से तुम यहाँ तक पहुंचे हो और वही परिश्रम तुम्हें वहां भी लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज के लोग उसके पीछे दौड़ते हैं जो परिश्रम करते नहीं, उनकी सभा को छोड़ेंगे नहीं, उनकी सभा को छोड़ेंगे नहीं, वो जब भी बुलाएंगे दौड़ के चले जाएंगे, लेकिन अपनी कलीसिया, अपना अगुवा की बातों को नजरअंदाज कर देंगे। यहाँ पे वचन कहता है, वचन कहता है, भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूं, जो तुम में परिश्रम करते हैं, प्रभु ने तुम्हारे अगुवे, प्रभु ने जिसे तुम्हारा अगुवा ठहराया है, उसकी सुनो और उसकी मानो, तब तुम गलत शिक्षा से बच जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। हमें गलत शिक्षा से, गलत उपदेश से भागना है और अपने अगुवे के शिक्षा में बने रहकर उनकी शिक्षाओं का पालन कर मसीह में आगे बढ़ना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात जिससे हमें भागना है, जो वचन में हमें सिखाया गया है, इससे पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसका 9 और 10 वचन। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। हालेलुया। देखो यहाँ पे पौलुस उसको और क्या सिखा रहे हैं, दूसरी शिक्षा जो दे रहे हैं। दूसरी बात क्या है, धन के लोभ से तुम्हें भागना है। किससे भागना है? धन के लोभ से, धन की लालच से। हालेलुया। लोग कहते हैं, बाहर वाले लोग कहते हैं कि ये ईसाई लोग, मिशनरी लोग पैसा का लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं, उनको मसीह में लेकर आते हैं। हालेलुया। ये लोग कहते हैं, लेकिन बाइबल कहता है जो कोई व्यक्ति यीशु मसीह में आता है उसके जीवन से लोभ और लालच को खत्म किया जाता है। हालेलुया, है ना? कोई भी लोभ लालच नहीं रखा जाता। दूसरी बात जो हमें भागना है वो है धन दौलत संपत्ति के लालच से, लोभ से हमें दूर भागना है। यहाँ पे वचन में लिखा है ऐसे बहुत विश्वासी लोग हैं या पास्टर्स लोग हैं जो पैसे और धन के लालच के कारण से बड़े बड़े फंदे और बुरे अभिलाषाओं में फंस चुके हैं कि वे विश्वास से भी भटक गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझना ऐसी बातों को। एक बात याद रखना, कोई भी सेवक, कोई भी पास्टर यदि आपके पास आकर प्रार्थना करना है, आपको संगति देना है और रुपये पैसे की बात करता है, समझ जाना उसके जीवन में लालच है। ऐसे के पीछे मत पड़ो। आपसे प्रार्थना कराएगा
और कहेगा मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे पैसे डाल दो। समझ जाना लालच। एक गरीब विश्वासी के पीछे नहीं जाता हो पास्टर, लेकिन एक धनवान विश्वासी के पीछे भाग रहा है। धनवान विश्वासी जो बोलता है वो करता है, लेकिन गरीब विश्वासी को ध्यान नहीं देता है। मतलब उसके अंदर क्या है? हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है धन के लोभ से आपको क्या करना है? मसीहत में आना, मसीह में आना, अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करना और प्रभु को कहना मैं और मेरा सब कुछ प्रभु आपका है, और जैसा आप चाहोगे मैं और मेरी चीजें आपकी सेवा के लिए उपयोग होगा। जिसको मैं अपने लिए नहीं रखूंगा वो तेरे लिए होगा। हालेलुया। लेकिन मैं सेवा करते हुए यदि किसी प्रकार की लालच रखता हूं वो सही नहीं है। धन की लोभ से, धन के लालच से हमें भागना। बहुत सारे लोग पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा में बढ़ना चाहते हैं, गाड़ी बंगला रुपया पैसा सोना चांदी ये सब कुछ हमारे पास होना चाहिए। उस लालच उस लोभ से वो प्रयत्न करते हुए, परिश्रम करते हुए वे कब सही जगह से गलत जगह में पहुंच जाते हैं, गलत रास्ते से सही रास्ते से गलत रास्ते में चले जाते हैं, और वे अपने आप को गलत और गलत चीजों में क्या करते हैं? फंसा लेते हैं। इसलिए प्रभु हमारे जीवन से इस प्रकार की लोभ और लालच को दूर करना चाहता है। हालेलुया। याद रखना दशमांश वो देता है जिनके अंदर लालच नहीं है। प्रभु के सेवकाई के लिए दान और भेंट वो देता है जिनके अंदर लोभ लालच नहीं है। वो कहता है प्रभु मेरा धन तेरा धन है और मैं दे रहा हूं तेरे लिए है, उसके लिए मैं क्यों लालच रखूं, क्यों लोभ रखूं? मैं जो ले रहा हूं उससे भरकर परमेश्वर मुझे। हालेलुया। क्या लिखा है? कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया है। हालेलुया। कई ऐसे सेवकों को देखना, पहले सेवा करते थे लेकिन आज सेवा नहीं कर रहे। पूछो जाकर भैया आप सेवा क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं कर रहे हो सेवा? पता चलेगा। पहले उनको संस्था सपोर्ट कर रहा था कुछ पैसा, जब संस्था बंद कर दिया उसने सेवा भी बंद कर दी। क्यों? जब तक पैसा मिला सेवा, पैसा बंद सेवा। एक सच्चा सेवा सपोर्ट मिले या ना मिले, कहीं से सहयोग मिले या ना मिले, वो दिन रात प्रभु की सेवा करते ही रहेगा। उसकी आस्था, उसका विश्वास सेवा कराने वाले परमेश्वर के ऊपर रहेगा। उसको मालूम है जिस परमेश्वर ने कौवे के द्वारा एलिया को खिलाया वो परमेश्वर मुझे भी खिलाएगा। वो किसी से उम्मीद न रखकर, आशा न रखकर वो परमेश्वर की सेवा को निस्वार्थ भाव से ईमानदारी के साथ वो करता रहेगा। हालेलुया। एक विश्वासी जो सचमुच प्रभु में समर्पित है, उसके जीवन में जब रविवार को दिन उसको लोभ दिया जाएगा, लालच दिया जाएगा कि सुन भाई आज अभी तू मेरे साथ काम में जाएगा, आज ज्यादा पेमेंट मिलेगा, आज ज्यादा पेमेंट, छोटा काम है थोड़ा काम लेकिन आज ज्यादा पेमेंट मिलेगा। सोमवार से शनिवार जो काम किया उसमें कोई फायदा ज्यादा नहीं था, लेकिन रविवार को जाने से ज्यादा पेमेंट मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा, तो इसलिए आज चर्च मत जा, चल ज्यादा मिलेगा। जिसके अंदर लालच है वो क्या करेगा? वो हाँ ठीक है आज मैं चर्च नहीं जाऊंगा क्योंकि डबल पेमेंट मिलेगा मुझे बोलना चाहिए। लेकिन जिनके अंदर धन का लालच है वो कहेगा मुझे वो पैसा नहीं चाहिए जो प्रभु से मुझे दूर करे, मुझे वो पैसा नहीं चाहिए जो मुझे प्रभु के संगति में जाने से रोके, मुझे वो पैसा नहीं चाहिए जिसके कारण से मैं आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए रुक जाऊं, वो पैसा मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया। धन का लोभ, धन का लालच आपको और मुझको प्रभु के संगति से दूर कर सकता है, आत्मिक जीवन से गिरा सकता है, शैतान के फंदे में हमें फंसाकर नरकीय बना सकता है। इसलिए प्रभु का दास कहता है भाग, धन के लालच से भाग। हालेलुया। भागो मेरे बहनों भागो, शैतान आज इसी का लालच दे रहा है। धन का लालच सबसे ज्यादा आज लोगों के जीवन में, और बाइबल कहता है धन का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है।
धन का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। यदि धन का लोभ खत्म, आपके जीवन से बुराई खत्म। हालेलुया, समझ रहे हो आप? परमेश्वर क्या कर रहा है? हमारे जीवन के ऐसे बुरे लोभ और लालच को दूर करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हमें प्रभु का वचन में पौलुस कहता है, भाग हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। गलत शिक्षा से तू भाग। दूसरा, धन के लालच से तू भाग। हालेलुया। तीसरी बात जो है, दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 22 वचन। दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक 2 अध्याय उसका 22 वचन। जवानी की अभिलाषाओं से भाग। जवानी की अभिलाषाओं से भाग। बोलिए, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। यहाँ पे तीसरी बात है जहां से हमें भागना है, वो क्या है? जवानी की अभिलाषाओं से भाग। क्या जवान, क्या बुजुर्ग, आज कोई उम्र दिखाई नहीं दे रहा है, सब में अभिलाषाएं हैं। सही बात है ना? अरे उम्र हो गया फिर भी शादी कर रहा है, उम्र हो गया तो भी उसके साथ चक्कर है, उम्र हो गया तो भी ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। कई सारे लोग अभिलाषाओं से घिरे हुए हैं, नाना प्रकार की अभिलाषाएं, और वो अभिलाषाएं शैतान की ओर से आता है। आप एक मसीह विश्वासी हो, आपने पवित्र आत्मा पाया है, आपने जीवित परमेश्वर को जान लिया है, तो शैतान आपके जीवन में इन अभिलाषाओं को लाकर परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करेगा। शैतान दिखाएगा कि बेटी ये कर ले बहुत अच्छा होगा, बेटा ये कर ले बहुत अच्छा होगा, अरे इसमें मजा आएगा, आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगा, कितनी अच्छी बातें हैं, देखो वो भाई कर रहा है, देखो वो बहन कर रहा है, अरे वो व्यक्ति कर रहा है, अरे तू भी कर ले, तुझे भी थोड़ा मजा ले लेना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अरे शादी के पहले मजा तो ले ले थोड़ा, अरे शादी में है तो शादी के बाहर जाके कुछ मजा ले ले। ये कौन लेके आ रहा है? शैतान। बुरी बुरी अभिलाषाओं को हमारे जीवन में लेकर आता है शैतान। मेरी बहनों, आज जो शैतान अभिलाषा लेकर आता है ना, वो केवल जवानों के लिए नहीं है, आज सब उम्र के लोगों के जीवन में शैतान अभिलाषाओं को लेकर आ रहा है। जहां पर कहता है उसकी पत्नी तो बहुत सुंदर दिख रही है, अरे उसका पति देखो कितना अच्छा बॉडी बनाया है, ये चीजें कहां से आ रही है? शैतान आपके अंदर बुरी अभिलाषाओं को लेकर आ रहा है। यहां पे कहता है कि जवानी की अभिलाषाओं से, कौन कौन सी अभिलाषाएं जो हमारे जीवन में काम करती है? दूसरा यूहन्ना की पुस्तक में लिखा हुआ है, उसका पहला यूहन्ना 2 का 16 वचन। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर के अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है, परंतु वो शैतान की ही ओर से है। हर एक बुरी अभिलाषाएं परमेश्वर की ओर से नहीं, वो शैतान की ओर से है। शादीशुदा जिंदगी में यदि कोई और स्त्री, कोई और पुरुष आपके मन में कुछ जागृत कर रहा है, वो शैतान अभिलाषा लेकर आ रहा है, तुरंत उसको बंद करो, बंद करो। पत्नी अपने पति से खुश रहो, पति अपने पत्नी से खुश रहो। विवाह होने से पहले जवान भाई बहन, आपका शादी नहीं हुआ है, आपके अंदर किसी लड़के को देखकर कुछ चाहत आ रहा है, कुछ लड़की को देखकर आपके अंदर कुछ चाहत आ रहा है, ये शैतान है लेकर आ रहा है, जो आपको उस अभिलाषा के द्वारा परीक्षाओं में फंसाकर आपको नाश कर देना चाहता है। रुक जाओ, रुक जाओ वहां पे और अपने आप को संभालो और कहो, मैं प्रभु की बेटी हूं, मैं प्रभु का बेटा हूं। परमेश्वर का वचन मुझे अनुमति नहीं देता है। मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, जहां पर कोई बुरी अभिलाषाएं काम नहीं करना चाहिए। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग इन अभिलाषाओं में फंसकर कहां हैं वो लोग आज?
उनका जीवन बर्बादी की ओर चला गया है। बुरी अभिलाषाओं में फंसकर किसी का भला नहीं हुआ है। उनको मजा तो आ रहा है आज, लेकिन एक समय आएगा जहां पर रोने पर भी उस चीज से छुटकारा नहीं पाएगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर आपको कह रहा है भागो इन अभिलाषाओं से। बोलो भागना है, बोलो जोर से भागना है, मुझे भागना है, अभिलाषाओं से भागना है। पिता की ओर से नहीं है, परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से है। अब परमेश्वर कह रहा है भाग बेटा भाग, इस आंखों के अभिलाषा से, शरीर के अभिलाषा से, जीविका के घमंड से भाग। इसलिए भलाई वहां नहीं है, तू नाश हो जाएगा, इसलिए तू वहां से। जितने लोग इस अभिलाषाओं में खींचे चले जाते हैं, वे अपने आप को अनेक प्रकार की परीक्षाओं में फंसा लेते हैं। याद रखना, वे अपने आप को परीक्षाओं में फंसा लेते हैं। याकूब की पुस्तक उसका 1:14 में लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझे परीक्षा में पढ़ने ना देना, मुझे परीक्षा में जाने मत देना। लेकिन वचन कहता है तुम्हारे जीवन में जब परीक्षा आएगी तो तुम्हें खुद अपने आप को परीक्षा से दूर लेकर जाना होगा। हालेलुया। कहां ले जाना है आपको? परीक्षा से। मैं प्रभु के दास हूं, प्रभु के बच्चे हूं, आत्मा से भरे हां, मैं कोनो जगह रहा बोला कुछ नहीं हुआ है, ले जा जुआ बैठ गई, मैं देखा बस तो होगा। मैं विश्वास में पक्का हूं, मैं देखने बस के लिए आया हूं। शराबियों के साथ दोस्ती कर रहा है? मला पियन दे, मैं कबू नहीं पिया, मैं प्रभु के अच्छे व्यक्तियों में चुगली करण दे, मतलब मैं बैठे बस बताया होगा, चुगली करण दे, मैं कबू नहीं करा। वचन कहता है तो समझ जाओ, चौकस हो जाओ। जो जितना ज्यादा अपने आप को पक्का विश्वास में समझता है वो तो नहीं जल्दी गिर जाता है। इसलिए प्रभु कहता है ओवर स्मार्ट मत बनो, हद से ज्यादा अपने आप को मत समझो, क्योंकि शैतान आपसे ज्यादा स्मार्ट है। वो आपको ऐसे फंसा के घुमा के गिराएगा, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए प्रभु क्या कहता है भाग वहां से, जुआ से, शराबी लोगों से, गलत लोगों की संगति से, गलत लोगों के बीच से तुम क्या करो, नहीं तो तुम भी एक दिन वही करोगे। तुम भी। हालेलुया। अनुभव है। कईयों का जीवन को देखो, बहुत अच्छे थे पहले, लेकिन आज जिनकी संगति में आज है वो अच्छे हैं, ये बुरा है, ज्यादा बिगड़ गए। इसलिए भागो। हर एक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं में खींचकर क्या हो जाता है, फंस जाता है, परीक्षा में पड़ जाता है। इसलिए प्रभु कहता है भागना है तुझे वहां से। जब यूसुफ के जीवन में जब परीक्षा आई, यूसुफ नौजवान लड़का था, नौजवान, मेरे लगता है वो 17 साल की उम्र में वो बेचा गया। जब वहां पर पहुंचा वो जस्ट 17-18 के बीच में था, वो जवान, और बाइबल में लिखा बहुत सुंदर लड़का था वो, बहुत सुंदर, और परमेश्वर की बहुत अच्छी बुद्धि और समझ उसको मिला था। और जब जिस घर में वो काम कर रहा था, वो घर के जो मालिक है उसकी पत्नी भी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक दिन वो पत्नी उससे बातें करने लगी, उससे बातें करने लगी। रोज धीरे धीरे बात का सिलसिला बढ़ते गया। एक दिन कहती है चल मेरे साथ सो। हालेलुया। ध्यान देना, परीक्षा एकदम से अचानक नहीं आता, परीक्षा आपके जीवन में धीरे धीरे शुरू होता है, आप समझ नहीं पाओगे। आप उस लड़के से मिले हो, दोस्ती बस उस लड़के से मेरा क्या है, दोस्ती बस, मिलते हैं, हाय हेलो चलता है। वो धीरे धीरे हाय हेलो होते होते कहां पहुंच जाएगा। शैतान इन चीजों का इस्तेमाल करता है। यूसुफ से डायरेक्ट तो उस स्त्री ने नहीं कहा पकड़ के चल करके, वो पहले उसके साथ क्या की, दोस्ती की। वो यूसुफ तू बहुत अच्छा लड़का है, तू अच्छा काम करता है, तूने मेरे पति के सारे कामों को अच्छे से संभाल लिया है,
तेरे जैसा ईमानदार अच्छा लड़का हमारे घर में नहीं है, तुझे पाकर हम धन्य हो गए, तू अच्छा सेवक है। उसको धीरे धीरे क्या करने लगी, वो बात करने लगी, उसको धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाने लगी, और एक दिन इस प्रकार से उसको बोली, मेरे साथ। और बाइबल में लिखा है यूसुफ हर दिन उसको मना करते रहा, हर दिन मना करते रहा। एक समय आया कि उस स्त्री ने उसका कपड़ा पकड़ ली, तो उसने अपना कपड़ा छोड़कर वहां से क्या किया, वो उस स्त्री से लड़ा नहीं, स्त्री से विवाद नहीं किया, वो तुरंत समझ गया यहाँ पे रुकना सुरक्षित नहीं है, इसलिए वहां से क्या हो गया, वो भाग गया। भागो यहाँ से, वो भागा, चाहे जो भी अंजाम हो जाए, प्रभु मैं ये अधर्म का काम नहीं करूंगा, वहां से भाग निकला। मेरे प्रियो, जहां आपको महसूस होता है यहाँ पे कुछ गलत है, यहाँ पे मैं फंस सकता हूँ, यहाँ पर मुझसे गलती हो सकता है, यहाँ पर मैं पाप में पड़ सकता हूँ, यहाँ पर मेरा आत्मिक जीवन खराब हो सकता है, आपको जहां महसूस होता है उस जगह मत ठहर के रहो, उस जगह को छोड़ दो, उन लोगों की संगति छोड़ दो, उस जगह से हट जाओ, ताकि आप मसीह में हमेशा के लिए बने रहो। हालेलुया, हालेलुया। ओवर स्मार्ट मत बनो कि नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जवानी के अभिलाषाओं से, जितने भी प्रकार के अभिलाषाएं आपके और मेरे जीवन में शैतान लेकर आता है, उन अभिलाषाओं को जब आपको पता चलता है, महसूस होता है कि इसके पीछे बुरे अभिलाषाएं काम कर रही है, तो आपको उस जगह में ठहर कर नहीं रहना है, आपको वहां से भाग जाना है, भाग जाना है। मालूम है यीशु मसीह के जीवन में भी ये अभिलाषाएं थी। यहूदा जो 12 चेलों में से एक था, वो यहूदा हर हमेशा यीशु को राजा बनाने की इच्छा करता था। राजा पिक्चर में देखना, जहां कहीं वो चिन्ह चमत्कार करता, जहां कहीं भी अच्छा काम करता, जहां पे भीड़ के भीड़ लोग उसके पीछे आते थे, उसके हाथ में हमेशा एक मुकुट रहता था, फूलों का मुकुट, और उसको सबके सामने उस मुकुट को यीशु को पहनाना चाहता था। अब तो मान लो कि ये यहूदियों का राजा है, यीशु आप ही हमारे राजा हो, लेकिन यीशु मसीह उसको नेगलेक्ट करके आगे निकल जाता था। कभी उसने वो मुकुट नहीं पहना, क्योंकि उसने कहा मैं इस दुनिया में सेवा कराने के लिए नहीं, परंतु सेवा करने के लिए आया हूं। वो राजाओं का राजा बनने के लिए नहीं आया, यहां पर वो लोगों का उद्धार करने के लिए आया था। तो कई प्रकार की अभिलाषाएं उनके जीवन में शैतान के द्वारा लाया गया, मनुष्यों के द्वारा लाया गया, लेकिन उस सारी जगहों से यीशु क्या किया, भागा, अलग हट गया। मेरे प्रियो, आपको और मुझको भी भागना है। इस सारे अभिलाषाओं से हम सबको क्या करना है, भागना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा मालूम है, यदि तेरा आंख ठोकर खिलाए, आंख तो क्या कर, इसको निकाल कर, दोनों आंख रहते हुए नरक में डाला जाएगा, इससे अच्छा है काना होकर स्वर्ग में। तेरा हाथ ठोकर खिलाए तो हाथ को काट के फेंक दे, पैर ठोकर खिलाए तो जो चीज तुम्हें ठोकर खिलाता है उसको काट के फेंक दे। अच्छा है लंगड़ा लूला कनवा ते स्वर्ग में प्रवेश कर, सब राहत ले नरक में जावे ते कर ले। हालेलुया। तो आपके जीवन में ऐसा कौन सा चीज है जो आपको ठोकर खिला सकता है, या कौन सी चीजें हैं जो आपके जीवन में बुरी अभिलाषाओं को उत्पन्न करता है, बुरी अभिलाषाओं को लेकर आता है, आज यीशु के नाम से उसको काट कर फेंकना होगा। हालेलुया, हालेलुया। उस अभिलाषाओं को आज आपको मारना होगा। प्रभु ये नहीं कह रहे सचमुच आंख निकाल दो, सचमुच हाथ काट दो, पैर काट दो, ये नहीं कह रहा है। वो कह रहा है उस अभिलाषाओं के लिए उन अंगों को अपने मन से, अपनी आत्मा से होकर उसे क्या करो, मार डालो, कि आज से ये हाथ ऐसी चीजों को नहीं देखेगा, आज से मेरा हाथ ऐसा काम नहीं करेगा, आज से मेरा पांव ऐसे जगह में नहीं जाएगा, मैं उसको मार देता हूं। मैं अपनी आंखों की, अपने हाथों के, मेरे पैरों के इच्छा के अनुसार नहीं करूंगा, आज से मैं उसको मरा हुआ समझूंगा। हालेलुया। हाथ कहेगा चल देख ले, तू तो मरा हुआ है, मैं तेरा क्यों मानूं, खत्म। हाथ कहेगा ये कर ले, तू तो मरा हुआ मेरे लिए, मैं क्यों करूंगा, चुप, किनारे आ जा, उसको मार डालो। मरे हुए व्यक्ति में शक्ति नहीं होता है। हालेलुया। उसने कहा फेंको काट के, अच्छा है नरक में ना जाओ, स्वर्ग में जाओ।
हालेलुया। जो कोई व्यभिचार करता है वह अपने, काफी वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 6:18, व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। यहाँ पे कहता है जितने भी प्रकार के लोग करते हैं हम शरीर के बाहर करते हैं, लेकिन व्यभिचार हम अपने देह से करते हैं। और बाइबल में लिखा है हमारा देह परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर की आत्मा हमारे इस देह में वास करता है। यदि कोई बुरी अभिलाषाओं के साथ अपनी आंखों से व्यभिचार करता है या शरीर से व्यभिचार करता है तो परमेश्वर के मंदिर से व्यभिचार करता है, परमेश्वर के मंदिर को शुद्ध करता है। और यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश करेगा। सावधान, इसलिए अपनी सारी बुरी अभिलाषाओं से आपको क्या करना होगा। लोग कहते हैं पास्टर जी मुझे नशा छोड़ना है, मुझे शराब छोड़ना है, बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू गुड़ाकू ये सब छोड़ना है पास्टर जी, मैं कोशिश कर रहा हूं। अरे कोशिश मत करो, भागो वहां से। हालेलुया। जेब में मत रखो, घर में मत रखो उस चीज को, उसे बाहर फेंको। और जहां कहीं भी ऐसी चीजें आपको आपके सामने लाया जाता है वहां मत रहो, भाग जाओ। हालेलुया। लोग कहते हैं मुझे छोड़ना है लेकिन जेब में पकड़ के रखे हुए, घर की जगह में छिपा के रखते हैं। छोड़ना चाहते हैं लेकिन डब्बा ही नहीं छोड़ रहे हो, छोड़ना चाहते हैं लेकिन वो चीजों को ही नहीं छोड़ रहे, तो वो चीज की अभिलाषा आपके अंदर से कैसे छूटेगा। हालेलुया। उसको क्या करना होगा, तो जीवन से फेंको। शराब नहीं पीना है, चल शराब पीने वाले लोगों के साथ मत बैठो, शराब के स्थान पे मत जाओ। जहां पे लगता है कि यहां शराब पीते हैं और वहां जाके मैं फंस सकता हूं, मत जाओ वहां पे। वो सारी बुरी चीजें जो आपको लगता है कि मुझे छोड़ना है, छोड़ने की कोशिश बस मत करो, वहां से भागो, भागोगे तो बच जाओगे। हालेलुया। भागोगे तो नहीं तो फंस जाओगे। इसलिए वचन कहता है भागो हे जवान, अपनी जवानी की अभिलाषाओं से भाग। लेकिन क्या कर पर जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। बोलो हालेलुया। वचन क्या कहता है, तू उन अभिलाषाओं से भाग। लेकिन जो ऐसे प्रभु के लोग हैं जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं, जो विश्वास रखते हैं, मसीह प्रेम और मसीह मेल मिलाप में जीवन जीते हैं, उनके साथ मिल जा और प्रभु के पीछे चल। हालेलुया। किससे मिल जाओ, किससे मिलना है, उन प्रभु के लोगों के साथ जो परमेश्वर के धर्म राज्य की खोज करते हैं, वे जो मसीह में मेल मिलाप और प्रेम की खोज करते हैं, वे जो सचमुच प्रभु के वचन के अनुसार चलते और प्रभु की भक्ति करते हैं, ऐसे भाई बहनों के साथ क्या हो जाओ, जुड़ जाओ और उनके पीछे प्रभु में चलो। तब आप अभिलाषाओं से भाग पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। या आज तो थिएटर में नया पिक्चर लगी छत्तीसगढ़ की, या चर्च जल्दी खत्म होती तो जाते हो। ये क्या है, अभिलाषा है? ऐसा नहीं। आज 12 बजे घर की टीवी में भी कुछ आने वाला हुआ है। कई सारी चीजें हैं जो हमें अभिलाषाओं की ओर लेके जाता है, उसमें बंधो मत, उसको अपने नियंत्रण में रखो, कंट्रोल में। मेरी मर्जी है तो देखूंगा, मर्जी नहीं तो मेरी मर्जी है तो जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। आपके नियंत्रण में होना चाहिए, आप उसके नियंत्रण में नहीं होना चाहिए। इसलिए हर एक अभिलाषाओं से भागो। हालेलुया। चौथी बात जो है, चौथी और अंतिम बात, पाप, बुराई और अधर्म, दुष्टता के स्थान से भागो। ऐसे स्थान होते हैं जहां पे परमेश्वर का भय नहीं है, जहां पे परमेश्वर के लोग नहीं है,
जहां पे कोई भी अच्छाई नहीं है, वहां पे पाप और दुष्टता के काम होते हैं, जहां पे बुराई होती है, उस जगह से तुम्हें क्या करना है? भागना होगा। सबसे बड़ा उदाहरण है लूत। लूत कौन से देश में जाके बस गया? सदोम अमोरा। वो कैसा देश था परमेश्वर के लेख में? दुष्ट देश था, दुष्ट नगर था, जहां पर परमेश्वर ने क्या आज्ञा निकाला कि बहुत जल्द सदोम अमोरा को क्या करना है? आग गिराकर भस्म करना है। वहां के लोगों के साथ, प्राणियों के साथ पूरे नगर को नष्ट कर देना है। परमेश्वर अपने दूतों को भेजा उस नगर में। वहां पर एक धर्मी व्यक्ति था लूत, और लूत को उस दूतों ने क्या कहा? जितना जल्दी हो सके अपने परिवार को ले और यहां से भाग जा। हालेलुया। जितना जल्दी हो सके इस जगह को छोड़ और भाग, क्योंकि परमेश्वर आज इस नगर को नष्ट करने वाला है। यदि तू रहेगा तो तू भी नाश हो जाएगा, इसलिए इस जगह से भाग। तो लूत इंतजार करते रहता है, थोड़ा ठहरे रहता है अपने दामादों के इंतजार में, अपने परिवार को तैयार करने में। उसकी पत्नी रूपनगर पूरा साड़ी पहने थे, उनकी बेटी लोग, उनका दामाद कहीं बाहर गए हैं, तो लूत वहां पे उनके इंतजार में थोड़ा ठहरे। वो दूतों को रुकना, आवत है। इसी तरह से देर हो गया। आखिरी में क्या हुआ? उन दूतों ने ही उनका हाथ पकड़कर उनको बाहर लेके गए, घर से बाहर निकाला और कुछ दूरी में ले जाकर उसे कहा, अब जितना तेज तू दौड़ सकता है, जितना तेज तू भाग सकता है, भाग यहां से, क्योंकि अब आग गिरने पर ही है और ये नगर नाश होने पर है। तो लूत को वहां से क्या बोला गया? क्यों भागने के लिए बोला? क्योंकि वो जगह कैसा था? पाप का जगह, बुराई का जगह, दुष्टता का जगह, जहां पे धर्मियों के लिए कोई भलाई नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। याद रखना, आपकी भलाई उन जगहों में नहीं, आपकी भलाई प्रभु के भवन में रहने से है। आपके लिए भलाई प्रभु के साथ, प्रभु के लोगों के साथ संगति करने में है। आपकी भलाई उन स्थानों में रहने से है जहां परमेश्वर ने आपको रखा है, अन्यथा कहीं भी आपके लिए भलाई नहीं है। क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार आप समझो तो सब प्रकार की भलाई जो परमेश्वर प्रकट करता है केवल एक ही जगह में पाया जाता है, और वो है परमेश्वर की कलीसिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की कलीसिया में परमेश्वर की भलाई है, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की अच्छाई आज कलीसिया में है। कलीसिया के बाहर कहीं भी आप रहोगे, वहां दुष्टता, पाप और बुराई, छल, कपट और धोखा ही मिलेगा, लेकिन परमेश्वर की कलीसिया में आपके जीवन में भलाई आएगा। हालेलुया। सब जगह को छोड़कर भागो और परमेश्वर की कलीसिया या परमेश्वर के भवन में लिपट के रहो, क्योंकि यहीं पर आपके लिए भलाई है। तो क्या करना है? ऐसे जगह से भागना है। कौन से जगह से? जहां पर बुराई है, ऐसे जगह से भागना। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो उस मिस्र देश के राजा को पता चला, वहां के हेरोद राजा को पता चला कि एक बालक उत्पन्न हुआ है, जो बालक मसीहा कहलाता है, और वो बड़े होकर मेरे राज्य पद को ले लेगा, मेरे मान सम्मान को ले लेगा। इस डर से उस राजा ने क्या किया? ये आज्ञा दिया कि 2 साल तक के जितने बच्चे हैं हमारे देश में, उन सबको क्या कर दिया जाए? मार डाला जाए। तो प्रभु ने क्या किया? यूसुफ को दर्शन दिया। क्या कहा यूसुफ को दर्शन देकर? हे यूसुफ, तो अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर इस नगर से तू भाग जा, और जब तक मैं तुझे ना बुलाऊं तब तक तू भाग और मिस्र देश में जाके रह। इस तरह से बहुत सारे बच्चे मारे गए, लेकिन यीशु मसीह जो बाबा था बच गया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जहां पर परमेश्वर चाहता है कि हम जाएं, वहां पे जाएं, और जहां से भगाना चाहता है हमें वहां से भाग जाना चाहिए। आमीन। कई लोग परमेश्वर की इच्छा मानते हैं, प्रभु आपकी इच्छा क्या है? मैं यहाँ रहूं, मैं यहाँ रहूं। बाइबल बता रहा है भाग, तो वहां पे क्या पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा?
वहां पे क्यों आपको भविष्यवक्ता चाहिए कि भविष्यवक्ता से पूछ लेता हूं क्या क्या होगा क्या नहीं होगा? अरे वचन बता दिया है, उसमें क्या भविष्यवाणी चाहिए आपको? क्या पवित्र आत्मा का अगुवाई चाहिए आपको? नहीं रुकना, पूछते आज दारू पियो था नहीं पियो, प्रभु के अगुवाई कर पर बना ही। कई सारे ऐसे लोग हैं प्रभु को मूर्ख समझते और अपने आप को ज्ञानवान। प्रभु मैं उस घर में जाऊं कि नहीं जाऊं, मेरी अगुवाई कर। घर अच्छा है तो जाओ, बुरा है तो वो व्यक्ति अच्छा है तो दोस्ती करो, अच्छा नहीं है तो मत करो दोस्ती। अच्छा काम है तो करो, बुरा काम है तो मत करो। उसके लिए क्या अगुवाई चाहिए आपको? कई सारे लोग ऐसे होते हैं, अगुवाई मांगते हैं। प्रभु कहता है बुरे जगह से निकलो, भागो। हालेलुया। तो हमें इन 4 चीजों से भागना है। क्या क्या चीजों से भागना है? पहला, झूठी गलत शिक्षा से हमें भागना है। दूसरा, धन के लोभ से हमें भागना है। तीसरा, जवानी के अभिलाषाओं से हमें भागना है। चौथा, हर एक बुरे स्थान, हर पाप, बुराई, अधर्म, दुष्टता के स्थान से हमें भागना है। हालेलुया। और 2 बातें हैं जहां से हमें भागना नहीं है, लेकिन वहां पे रहना है हमको। 2 जगह ऐसा है जहां पे हमको भागना लेकिन वहां पे रहना है, डटे रहना है। वो 2 जगह क्या हो सकता है बताओ? पहला, परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति से कभी नहीं भागना। हमेशा अपने आप को उसकी उपस्थिति में बना के रखें। चाहे आप घर में हो, चाहे काम के स्थान पर हो, चाहे बाहर गांव गए हो, हर जगह में आप अपने जीवन में प्रभु की उपस्थिति को बनाए रखना। हालेलुया। हालेलुया। कहां से भागना है हमको? बोलो, परमेश्वर की उपस्थिति से मुझे नहीं भागना। हालेलुया। योना भागा, योना भागा, क्या हुआ उसका? क्या हुआ? परमेश्वर की उपस्थिति से भागा तो क्या हुआ? बड़ा सा मछली तैयार था उसको खाने के लिए। समुद्र में फेंक दिया गया और एक बड़ा सा मछली ने उसको खा लिया। अच्छा हुआ? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति से भागा। जब कभी भी आप परमेश्वर की उपस्थिति उससे भागोगे, हमेशा बुरा ही होगा। क्योंकि बाहर कौन खड़ा है? शैतान। कैसा? गरजने वाले सिंह के समान आपको फाड़ खाने के लिए तैयार रहता है बाहर, कि एक कब प्रभु के पास से बाहर निकले और उसको। इसलिए हर जगह, हर समय में उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में बना के रखना है। हालेलुया। उसकी उपस्थिति कैसे रहेगा आपके जीवन में? कैसे बने रहेगा? ध्यान देना कि आप अपने स्वभाव, अपने चरित्र और अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाएं। कहीं भी जाते हैं प्रार्थना के साथ जाइए, प्रार्थना के साथ आइए। कुछ भी काम शुरू करते हैं प्रार्थना के साथ शुरू कीजिए। कहीं पर भी आप रहे तो उस जगह में आप प्रार्थना करते रहिए, प्रभु की उपस्थिति आपके साथ रहे, तो शैतान कभी आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर की उपस्थिति से नहीं भागना। दूसरा क्या है जिससे हमें नहीं भागना है? बताओ बताओ। उपस्थिति में वहां क्या सब वचन, पवित्र आत्मा, प्रार्थना सब आ गया। दूसरा शैतान से। किससे नहीं भागना है? आज लोग घर बदल देते हैं, गांव बदल देते हैं। शैतान सब जगह मिलेगा। यीशु ने नहीं बोला कि भागो, यीशु ने क्या कहा? है ना? याकूब की पुस्तक उसका 4:7 में क्या लिखा है? परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से। हालेलुया। हर जगह से आपको भागना है, लेकिन एक जगह ऐसा है जहां से आपको शैतान को भगाना है अपने जीवन से। शैतान बार-बार आएगा, आप उसको क्या करना है? बार-बार शैतान आएगा, भगाना है। यीशु जब इस दुनिया में था, कई बार शैतान यीशु के पास आया, लेकिन शैतान को उसने क्या किया? भगाया। आपको उसको क्या करना है?
ए शैतान तू मेरे घर से भाग, मेरे जीवन से भाग, मेरे खेती किसानी मेरे कामों के स्थान से तू भाग। तेरे लिए कोई जगह नहीं है, एक छोटा सा भी जगह मैं तुझे नहीं दूंगा। तुझे मेरे पास से मेरे स्थान से तुझे क्या करता हूं मैं भगाता हूं। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों आप सबको क्या करना है, शैतान का सामना करना है। हालेलुया। शैतान से डरना नहीं है, शैतान से दूर नहीं भागना है, लेकिन प्रभु कहता है उसका सामना कर। जब तू यीशु का नाम लेकर परमेश्वर के वचन रूपी हथियार को लेकर शैतान के सामने खड़े होगा और उसको कहेगा मैं यीशु के नाम से तुझे डांटता हूं, यीशु के वचन से मैं तुझे मारता हूं, यीशु के नाम से मैं तुझे खदेड़ता हूं, वो खड़ा नहीं रहेगा, वो अपना पूंछ पकड़ेगा और भागेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज कितनों को शैतान भगा रहा है। कई ऐसे विश्वासी भाई बहन को देखना, वो भाग रहे शैतान से, या वो मोहल्ला जावर छोड़ दे इसका, मोहल्ला में ज्यादा शैतान है, तो उस घर को क्यों छोड़ के वहां भी शैतान है। तो कहां शैतान नहीं है बताओ, कहां नहीं है शैतान? कलीसिया को छोड़कर सब जगह शैतान है, तो कहां से भागोगे? हालेलुया। हमारे घरों में कहावत चलता था हमेशा, हमारे बड़े कहते थे बाहर से भाग के जे घर में आवे, घर में भाग के कहां जावे। हालेलुया। सही बात है ना? अपने घर से कहां भागोगे आप? इसलिए जो आपके घर में आकर आपको भगाने की कोशिश कर रहा है, आप उसको भगाइए। आप जिस नगर में जाओ, जिस घर में जाओ, जिस परिवार में जाओ, जहां भी जाओ, आपके द्वारा वो शैतान क्या होना चाहिए? भागना चाहिए। हालेलुया। प्रभु ने हमें अधिकार दिया, हमें सामर्थ्य दिया कि हम जिस जगह में कदम रखेंगे, जिस घर में हम चले जाएंगे, जिस नगर में हम चले जाएंगे, वहां जो शक्ति कार्य कर रहा है, शैतान कार्य कर रहा है, हमें देखकर क्या करेगा वो? ये भैया बोरी बिस्तर आगे आगे आगे, हमारा भगाने वाला आगे। हालेलुया। हम सब शैतान को भगाने वाले बनना है। 4 जगह से हमको भागना है और 2 जगह है जहां पर डट के रहना है। और 2 जगह क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति, और दूसरा शैतान के सामने टक के खड़े रहना है। आजा जो करना कर, मैं देख लूंगी, तो शैतान आपके पास से। हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों में खड़े